बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 5 आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन कहता है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। कहता है हमारे पास एक हम टॉस कर रहे हैं। जब भी कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो या फुटबॉल का मैच हो रहा हो तो हम टॉस करवाते हैं। डिसाइड करना होता है फुटबॉल में कि कौन सी टीम कौन सा साइड लेगी और पहले फुटबॉल को किक करके स्टार्ट करेगी। क्रिकेट में कि कौन सी टीम ने बॉलिंग करना है, कौन सी टीम ने बैटिंग करना है, तो इस वजह से टॉस होता है, डिसाइड करना होता है। कहता है अगर हम एक सिक्के से 3 दफ़ा टॉस करवा लें तो हमने ये बताना है कि कितने फीसद चांसेस है कि कौन सा हिस्सा आ जाए। जब भी प्रोफेशनली टॉस होता है तो सिक्के के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हेड्स कहा जाता है, दूसरे हिस्से को टेल कहा जाता है। ये बात हमने हमेशा के लिए याद रखनी है। ठीक है, हेड और टेल। ठीक है, इसको हेड्स और टेल कहा जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट करके हेड्स को एच से और टेल को टेल से जाहिर करेंगे। कहता है जब एक सिक्के को 3 दफ़ा उछाला जाएगा तो हमारे पास हेड्स कितनी दफ़ा आएगा और टेल कितनी दफ़ा आएगा। यहाँ पर हम इसका जवाब मैथमेटिक्स से देंगे, बिना टॉस किए हम मैथमेटिक्स के ज़रिए बताएंगे और यह 100% ठीक रहेगा। ये बात ठीक होगी। तो इस तरह अब हमने इस क्वेश्चन के 2 तरीकों से जवाब देना है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, किस तरह काउंट किया जाएगा। दूसरा उसी चीज़ को हमने डायग्राम के जरिए बताना है। तो 2 हिस्से हो गए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अब हमें समझ आ गया कि टॉस हो रहा है, एक सिक्का 3 दफ़ा उछाला गया है। हमने बताना है कि हेड्स कितने दफ़ा आएंगे और टेल कितनी दफ़ा आएंगे। सिंपल सा ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस देयर इज आ फेयर कॉइन टॉस्ड। यहाँ पर हमने क्या किया, जो एक कॉइन है इसको हमने, इसमें कोई भी हमने गलत काम नहीं किया, अच्छे तरीके से साफ शफाफ अंदाज से हमने कॉइन को टॉस किया। ठीक है, हमें बताया गया कितनी दफ़ा, 3 टाइम्स। क्वेश्चन में ये बात हमें बताई गई है कि कॉइन को हमने कितना दफ़ा उछालना है, 3 टाइम्स। ठीक हो गया। यहाँ पर अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर इसको देखने से हमें ये बात तो समझ आ रही थी कि 3 से मुराद ये है कि 3 दफ़ा सिक्का उछाला गया है, 3 दफ़ा टॉस करवाया गया। ये 2 कहाँ से आया, इस बात को समझ लेते हैं। जब भी हमारे पास एक कॉइन होगा, एक सिक्का होगा, उसके 2 रुख होंगे कि नहीं, 2 साइड्स होंगे कि नहीं, इस वजह से हमने लिखा 2 की पावर 3। 2 जो है वो उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास कॉइन के 2 साइड्स होंगे, हेड और टेल होगा, और 3 जो इसके ऊपर पावर है, दैट मीन्स कि हमारे पास इसको हमने कितनी दफ़ा उछाला है। तो 2 की पावर 3 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये इसका मकसद है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये हमारे पास 8 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब हम एक सिक्के को 3 दफ़ा उछालेंगे तो हमारे पास 8 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। 8 तरीक़ों से इसका जवाब मिल सकता है कि हेड्स आना है या टेल आना है। तो हमारे आंसर टोटल कितने होंगे, 8 होने चाहिए। ये बात हमने यहाँ से निकाल ली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर विल बी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने इनको ये बात सिंपल तरीके से बता दी कि हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा कि कितनी दफ़ा हेड्स आना है, कितनी दफ़ा टेल आना है, वो कितनी दफ़ा बनेगा, वो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में तमाम डेटा निकाल लिया। अब हम चलेंगे, हमारे पास यहाँ पर पहला पार्ट हमने हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है हमारे पास, ये हमने बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन का पहला पार्ट हमसे क्या कहता है, प्रिंसिपल काउंटिंग। यहाँ पर हम बता देते हैं, इसके पहले हम हेडिंग दे देंगे प्रिंसिपल काउंटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल काउंटिंग किस तरह की जाएगी, इसको हम यहाँ पर आसान तरीके से बता देते हैं कि इसका हमारे पास प्रोसेस क्या होता है। प्रिंसिपल काउंटिंग सबसे पहले हमने सीखा था कि हमारे पास जो कॉइन होता है, हमने कॉइन के 2 हिस्से होते हैं। ये बात हमने कही थी कि नहीं, हेड्स और टेल। ये कॉइन के 2 हिस्से हैं कि नहीं। कॉइन को कितनी दफ़ा उछाला गया, 3 दफ़ा। तो यहाँ यही बात हम 3 दफ़ा लिख लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने हेड्स और टेल लिख लिया।
अब आगे सिंपल सा स्टेप है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो इस ब्रैकेट के साथ हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो हमारे पास ये जो हेड्स और टेल है इसको हम यो लिख लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो हेड्स हैं वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर टेल इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। हेड्स और हेड्स हमारे पास हेड ही आएगा, एच और टी हमारे पास हेड और टेल ही आएगा। फिर इसके बाद टेल को हेड के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और टेल को टेल के साथ, ये कॉम्बिनेशन आ सकती है, ठीक है। ये प्रोसेस हमने किया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। प्रोसेस क्या है, पहले हेड्स इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर टेल इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हेड जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हेड, हेड और हेड ये आ सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद हेड जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हेड और टेल आ सकता है, ठीक हो गया। कहता है जब अगर हम तीन दफ़ा हमारे पास हेड्स आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, हेड्स टेल हेड्स ये आ गया। फिर लास्ट में हमारे पास हेड टेल और टेल ये कुछ इस फॉर्म में आ सकते हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, टेल को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टेल को अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें हेड के साथ, ये हमारे पास आएगा कॉम्बिनेशन। इसके बाद टेल हेड टेल हमने लिखा, टेल हेड टेल ये हमने लिखा। इसके बाद टेल को टेल हेड टेल और हेड आ सकता है। लास्ट कॉम्बिनेशन ट्रिपल टेल आ सकता है। तो हमने क्या बताया था, टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास आ सकते हैं। अगर एक सिक्के को हम 3 दफ़ा उछाले तो हमारे पास ये पॉसिबल कंडीशंस आ सकते हैं, कितनी दफ़ा हेड आ सकता है, कितनी दफ़ा टेल आ सकता है, ये हमने इनको बता दिया। ये इसका पहला पार्ट है, काउंटिंग हम इस तरह कर सकते हैं, प्रिंसिपल इसका असूल ये है। इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास दूसरा पार्ट है, अब यही बात हमने क्या करनी है, इनको एक डायग्राम के ज़रिए समझानी है कि ये जो काम हमने किया कि कितनी दफ़ा हेड आ सकता है, कितनी दफ़ा टेल आ सकता है, यही काम अब हम क्या बताएंगे, इनको एक डायग्राम के ज़रिए यहाँ पर समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे। जो क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है वो क्या है, ट्री डायग्राम, दरख्त की तरह, ठीक है, ट्री वो है। यहाँ पर ये भी हमारे पास दरख्त की तरह ही है, इसको हमने कुछ यूँ लिखा। अब यहाँ पर हमने कहा था कि हमारे पास जो सिक्का होता है कॉइन, उसके 2 साइड्स होंगे। पहला हमारे पास हेड्स है और दूसरा हमारे पास क्या है, टेल है। सिंपल सा हम यही काम लिखेंगे। ये हमारे पास हेड हो गया और ये हमारे पास टेल। एक सिक्का हमने उछाला, हेड और टेल, यही दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर फिर से इस सिक्के को उछाला, हेड्स और टेल, यही 2 आंसर आ सकते हैं। फिर सिक्के को उछाला, हेड्स और टेल ये आ सकता है, ठीक हो गया। फिर से इसी तरह इस सिक्के को अगर हम उछालें तो हमारे पास हेड और टेल ही आ सकता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर से इसको उछाला जाए तो हेड्स और टेल ही आ सकता है। इस सिक्के को उछाला जाए तो हेड्स और टेल ही आ सकता है। इस सिक्के को उछाला जाए तो हेड्स और टेल ही आ सकता है। ये सिंपल सा आसान सा काम है, हमने एक डायग्राम के ज़रिए किया। यहाँ पर हम इनको बता देते हैं कि कितनी दफ़ा हमने इसको उछाला था, टॉस कितनी दफ़ा करवाया था। फर्स्ट थ्रो हमने लिखा, यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड थ्रो, ये हमने लिखा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, थर्ड थ्रो है या थर्ड टॉस है, ठीक है। ये बात हमने लिख ली। 3 दफ़ा हमने उछाला। अब यहाँ पर हम इनका कॉम्बिनेशन पहले हमने यहाँ से निकाला था, अब यही बात हमने यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए साबित करनी है। जब हमने पहली दफ़ा सिक्के को उछाला तो हमारे पास आंसर क्या आया, यहाँ पर चेक करें। हेड 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 आया कि नहीं आया, यह हमने यहाँ पर लिख लिया। पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, हेड हेड टेल। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया हेड हेड टेल। यहाँ पर यही कॉम्बिनेशन बना था कि नहीं, बिल्कुल बना था हमारे पास। तीसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास चेक करते हैं, हमारे पास हेड टेल हेड, ये बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल यही बन रहा है। तो तीसरा कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे हेड टेल हेड, यहाँ पर हमने इनको बता दिया हेड टेल हेड। चौथा कॉम्बिनेशन हेड टेल टेल, ये बन रहा है, तो हमने चौथा जो है यही लिखा, हेड टेल और टेल, ये हमने लिखा, हेड टेल टेल, ये निकला। यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, टेल हेड
हेड, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है कि नहीं, टेल हेड और हेड, ये हमारे पास सिक्का है, ठीक है, इसको उछाला। फिर यहाँ पर चेक करें, टेल हेड टेल, ये हमारे पास आएगा टेल हेड टेल, यहाँ पर चेक करें है कि नहीं, टेल हेड टेल, बिल्कुल है हमारे पास। फिर चेक करते हैं टेल टेल हेड, ये आया कि नहीं आया हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं टेल टेल हेड, ये बात हमने बता दी। और लास्ट कॉम्बिनेशन टेल टेल टेल, ये बच सकता है टेल टेल और टेल। यहाँ पर इनको हमने यही बात डायग्राम के ज़रिए भी सिखा दी कि अगर हमारे पास एक सिक्का उछाला जाए, सिक्के के 2 साइड्स होंगे, इस वजह से हमने 2 को लिया। सिक्के को 3 दफ़ा उछाला जाए तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हेड कितनी दफ़ा है, टेल कितनी दफ़ा है, यहाँ पर हमने इनको ये बातें बता दी। ठीक हो गया। ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन बच सकते थे। अगर एक सिक्के को 3 दफ़ा उछाला जाए तो हेड 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 के भी आने के चांसेस है, हेड हेड टेल के भी आने के चांसेस है। वही सिक्का 3 दफ़ा उछाला, पहली दफ़ा हेड आएगा, फिर टेल आएगा, फिर हेड आ सकता है। फिर अगर वही सिक्का फिर से उछाला जाए तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर एक सिक्के को 3 दफ़ा उछाला जाए। ठीक है, ये एक सिक्का है, 3 दफ़ा उछाला जाए तो हेड 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 आ सकता है। यहाँ पर हमने ये कॉम्बिनेशन सीखी बिना कुछ किए, मैथमेटिकल टर्म है, हमने इसको सीख लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।